अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बैरिया टाउन के अंदर घर बनाना हर बंदे का ना सिर्फ लोकल जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं बल्कि हर ओवरसीज़ बंदे का भी ख्वाब होता है कि वो अपने घर जो है वो बैरिया टाउन डीएचए या लेक सिटी जैसी सोसाइटी के अंदर बनाए, जहाँ पे ना सिर्फ आपको एक अच्छी एनवायरनमेंट मिलता है, एक अच्छी कम्युनिटी मिलती है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी ना, और इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी, अच्छा एनवायरनमेंट, कमर्शियल्स वगैरह और एक मुनज़्ज़म सोसाइटी, एक जो सोसाइटीज़ का कंसेप्ट होता है उसमें घर बनाना हर बंदे का ख्वाब होता है। तो इसी तरीके से आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैरिया टाउन के अंदर जो है या बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर छोटी से छोटी कितने मरले की कटिंग है और वहाँ पे क्या रेट्स हैं, और जो ख़ास तौर के ऊपर आज मैं आपको टूर करवाना चाहता हूँ ये सेक्टर डी है बैरिया टाउन का। सेक्टर डी बड़ा पॉपुलेटेड ब्लॉक है, तो इसके हवाले से मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं जी कि बैरिया टाउन का एक स्टैंडर्ड है। बैरिया टाउन में जो है वो 5 मरले से छोटी कटिंग नहीं है। जो छोटे से छोटा भी बैरिया टाउन में आपको कटिंग मिलती है वो 5 मरले की कटिंग मिलती है, इससे छोटा आपको बैरिया टाउन के अंदर प्लाट नहीं मिलता। और इसी तरीके से बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर है, बैरिया नशेमन के अंदर है और बैरिया रोज़ के अंदर है। साथ तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको छोटी से छोटी 5 मरला की कटिंग मिलती है। और 5 मरला जो है वो अफोर्डेबल घर होता है एक आम आदमी के लिए, एक सैलरीड पर्सन के लिए, या जिस बंदे का कोई ऐसा कोई कारोबार नहीं है तो छोटी से छोटी जो है वो 5 मरला की एक जो है ना वो घर के अंदर रह सकता है। और 5 मरला के अंदर मोस्टली जो है वो बैरिया टाउन में 3 बेडरूम जो है वो बनते हैं। तो एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बेडरूम होता है और 2 बेडरूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होते हैं। फिर उसके बाद ऊपर आपको तकरीबन 200 स्क्वायर फुट की जो है वो ममटी की परमिशन मिलती है ऊपर जाके रूफ टॉप के ऊपर। तो इस तरीके से जो है वो इसका फ्लोर प्लान होता है मोस्टली तकरीबन 95% घरों का इसी तरीके से फ्लोर प्लान होता है। और उसके बाद जो है वो बैरिया टाउन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बैरिया टाउन में जो 5 मरला की मुनज़्ज़म कम्युनिटी है और एक जो एक इकट्ठी कम्युनिटी है वो सेक्टर डी एक जो है वो इलाका है। सेक्टर डी की मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि ये बैरिया ने तकरीबन लॉन्च किया था 2011-2012 के करीब। जिस वक्त 2011-12 में ये प्रोजेक्ट बैरिया ने लॉन्च किया, ये प्रॉपर एक 5 मरला की पूरी इकट्ठी कटिंग थी जिसके अंदर जो थे वो 4 ब्लॉक आते हैं बेसिकली, डबल ए ब्लॉक, डबल बी ब्लॉक, डबल सी और डबल डी ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक जो है सेक्टर डी के अंदर आते हैं। सेक्टर डी की इम्पोर्टेंस जो थी वो शुरू में ही ज़्यादा थी। रीज़न इसकी ये है कि इसके लिए आपको जो है वो अंदर से घूम के नहीं आना पड़ता। जो इसकी पहली अप्रोच बनती है मलक रियाज के घर वाली और मोर चौक वाली, उसके बाद अगर आप उस साइड से नहीं आते, अगर आप मेन कनाल रोड के ऊपर ही रहते हैं तो पहला गेट से जो है वो आप हार्डली 200 मीटर आगे आते हैं तो आपको एक बैल चौक वाला गेट मिलता है। ये बैल चौक वाला जो गेट है इसको जो है ये सेक्टर डी की मेन एंट्रेंस कहते हैं। सेक्टर डी से आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो अंदर आ सकते हैं। और ये वाला जो बुलेवार्ड आके इसी के ऊपर जो है ये तीनों चारों ब्लॉक्स इसके बनते हैं, डबल ए, डबल बी और डबल सी। तो एक तो आपको इसके लिए अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मेन आपको कनाल रोड से असेस है जिस वजह से ये ब्लॉक्स हॉट हैं। दूसरी इसकी जो रीज़न है हॉट होने की कि यहाँ पे जो है वो इकट्ठी 5 मरला की कटिंग थी। ये जिस वक्त मैं बता रहा था कि 2011-12 के अंदर ये प्लाट लॉन्च हुए तो उस वक्त बैरिया ने इसकी प्राइस निकाली थी 12,80,000 रुपया 5 मरले की, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल थे। और उसके बाद अभी अगर हम लोग 2026 की बात करें तो 2026 के अंदर जो सेक्टर डी में आपको प्लाट मिलता है किसी भी जगह के ऊपर वो कम से कम आपको मिलता है एक 20 एक 25 के अंदर, और मैक्सिमम ये जाते हैं प्लाट 1,50,00,000 रुपये तक। तो ये इनका जो है वो मैंने आपको रेट्स का आइडिया बता दिया है। रेट्स आलमोस्ट जो है वो तीनों ब्लॉक्स के अंदर सेम ही है, डबल ए, डबल बी और डबल सी के अंदर। इस वक्त इनकी अगर आबादी की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन जो है आप 85% के करीब आप कह सकते हैं कि घर 80-85% जो है वो बन चुके हुए हैं। और इस वजह से यहाँ पे बड़ा उक्का दुक्का जो है वो आपको कोई प्लाट यहाँ पे खाली मिलता है कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे बिल्डर्स ने बड़े घर बना के बेचे हैं तो बिल्डर्स का जो है ना उनके लिए ये बड़ी अट्रैक्टिव जगह है। यहाँ पे एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं बिल्डर। और चूंकि यहाँ पे सारी आबादी है तो लोगों को यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो ये इशू नहीं है कि सिक्योरिटी का कोई इशू हो। सिक्योरिटी चूँकि बैरिया की वैसे भी अच्छी है तो इस ब्लॉक के अंदर जो है ये गेटेड कम्युनिटी है तो इसके अंदर जो है ना वो स्पेशल ख़ास इनकी सिक्योरिटी है बैरिया टाउन की, और अच्छा जो है ना ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो मैनेज किए हुए हैं बैरिया टाउन के अंदर। अगर हम लोग अम्यूनिटीज़ की बात करें, अप्रोच मैंने आपको बता दी है कि अंदर से भी आप इसको ये कनेक्ट करता है एरिया गुलमोहर ब्लॉक के साथ, और उसके बाद जो है ये एरिया कनेक्ट करता है गुलमोहर ब्लॉक के अलावा जो है मेन कनाल रोड से इसकी एंट्रेंस बनती है, जो कि कनाल रोड से एंटर होते हैं तो आपको जो सबसे पहला ब्लॉक नज़र आता है वो डबल ए ब्लॉक नज़र आता है। डबल ए ब्लॉक आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाता है और डबल ए ब्लॉक के अंदर जो है ये बिल्कुल जो कि स्टार्ट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे भी जो है वो अच्छी एक सोसाइटी, एक अच्छी आबादी यहाँ पे हो चुकी हुई है।
तो डबल ए ब्लॉक के अंदर यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो ये 5 मरला की कटिंग है डबल ए ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे रेट जो है वो को तकरीबन मैंने जैसा कि बताया है कि एक 25 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन एक 35 एक 40 तक आपको स्टैंडर्ड प्लाट मिल जाता है, जनरल प्लाट। और इसके अलावा अगर आप कार्नर फेसिंग पार्क वाली साइड के ऊपर जाएँ तो कार्नर फेसिंग प्लाट पर आपको जो है वो 1.5 करोड़ रुपये तक जो है वो जाता है। कार्नर वाले में डिपेंड करता है कि कितनी एक्स्ट्रा लैंड है, तो फिर उसके मुताबिक जो है वो कार्नर वाले प्लाट का भी इसकी वैल्यू है। तो इसके बाद जो है डबल ए ब्लॉक के बाद जो दूसरा मेन ब्लॉक आता है इनका, वो डबल बी ब्लॉक आ जाता है। डबल बी ब्लॉक जो है वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाता है, और जो डबल सी ब्लॉक है वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर राइट साइड के ऊपर आ जाता है। और डबल ए के अंदर मैंने बताया कि डबल ए के अंदर जो है वो मस्जिद भी है, डबल ए की अपनी कमर्शियल मार्केट है, डबल ए में एक छोटा सा गांव भी आ जाता है। गांव के पास जो है वो कुछ चीज़ थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाती है आपको, लेकिन जितनी भी सस्ती हो एक 15-20 से नीचे एनीवेज यहाँ पे रेट नहीं है। उसके बाद डबल बी के अंदर जो है ये मैकडोनल्ड आप देख रहे हैं कि डबल बी के अंदर मैकडोनल्ड आ जाता है, और मैकडोनल्ड की वजह से जो था इस एरिया के अंदर प्राइसेस को काफ़ी बूस्ट मिला, क्योंकि ये जिस वक्त मैकडोनल्ड आया है तो ये लग रहा था कि ये बड़ी और सी जगह के ऊपर मैकडोनल्ड इन्होंने दे दिया है, लेकिन मैकडोनल्ड की वजह से यहाँ पे इतना रश लगा है और इतनी यहाँ पे यकदम उस वक्त फिर प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं कि फिर जो है ना वो सेक्टर डी अपने पीक के ऊपर चला गया है। फिर उसके बाद जो है सेक्टर डी को पकड़ना मुश्किल था। इवन के 2015-2016 तक आपको यहाँ पे जो प्लाट था तकरीबन आपको 30 लाख रुपए के करीब 2016-17 तक मिल जाता था। फिर उसके बाद जिस वक्त 2018 में तकरीबन मैकडोनल्ड आया तो उसके बाद सेक्टर डी वाली जो था ये एरिया उस वक्त जो था ना वो ज़्यादा इसकी प्राइस भी बढ़ गई और ज़्यादा यहाँ पे आबादी आ गई। डबल बी और डबल सी ब्लॉक के अंदर जो देखें, डबल बी ब्लॉक के अंदर तो बेसिकली कमर्शियल नहीं है, लेकिन रोड की चूंकि दूसरी साइड के ऊपर जो है वो डबल सी ब्लॉक है। डबल सी ब्लॉक में ये 2 मरले के कमर्शियल मार्केट है, तो इस कमर्शियल मार्केट की वजह से डबल बी और डबल सी ब्लॉक जो है इसी कमर्शियल मार्केट के अंदर जो है वो मैकडोनल्ड भी है, रेनबो स्टोर भी है, तो जिस वजह से ये ब्लॉक जो है वो ज़्यादा हॉट है। रेनबो स्टोर आप 24 आवर्स जो है ना तकरीबन वो खुला होता है, तो आप वहाँ से ग्रोसरी वगैरह जो है ना वो आपकी अच्छे इकोनॉमिकल रेट के ऊपर जो है ना वो आपको ग्रोसरी मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मस्जिद की बात करें, डबल ए ब्लॉक की अपनी मस्जिद है, डबल बी ब्लॉक की अपनी मस्जिद है, डबल सी ब्लॉक की अपनी मस्जिद है। तो तमाम ब्लॉकों की ये चूँकि पॉपुलेटेड है, फुल पॉपुलेटेड हो चुका हुआ है, तो इन तमाम ब्लॉक्स की जो मसाजिद हैं वो आपको यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही मिल जाती हैं। फिर वो यहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ मैंने आपको बता दिया है कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिल जाता है। अगर सेक्टर डी में घरों की बात करें तो आपको यहाँ पे यूज्ड घर जो है वो तकरीबन 1,90-95 2 करोड़ रुपए के करीब यहाँ पे आपको यूज चीज़ मिल जाती है। अगर ब्रांड न्यू घर की बात करें तो डबल सेक्टर डी के अंदर ब्रांड न्यू घर जो है वो 3 करोड़ तक भी सेल हो चुके हुए हैं। तो ये इसकी वजह यही है कि ये ब्लॉक जो है ना ये एरिया बड़ा ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव है, अप्रोच वाइज भी, और मेन ये बैरियर के साथ चूँकि कनेक्टेड है। आप यहाँ से इवन के वॉक करके 5 से 7 मिनट की वॉक बनती है, 5-7 मिनट की वॉक करके आप जो है वो सेक्टर सी जो मेन बुलेवार्ड है वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये अप्रोच वाइज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एरिया है। प्लाट्स की यहाँ पे गहराई की बात करें तो इतने ज़्यादा गहरे प्लाट नहीं है, ये हार्डली कोई 1 फुट 2 फुट गहरे प्लाट हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड प्लाट हैं। गहराई के वाले से यहाँ से बिल्कुल कोई इशू कोई नहीं है, और यहाँ पे कोई ऐसी कोई नेगेटिव इस एरिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम लोग कह सकें कि, लेकिन इसमें पॉजिटिव जो है वो चीज़ें बहुत सारी हैं। पॉजिटिव चीज़ों में मैंने आपको बताया है कि मैकडोनल्ड इसी एरिया के अंदर आ जाता है, फिर कमर्शियल मार्केट्स, तमाम ब्लॉक की अपनी मसाजिद जो हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वजह से जो है ये ब्लॉग ज़्यादा इसको पसंद किए जाते हैं, अप्रोच की वजह से ये ब्लॉग ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये रीज़न है। तो सेक्टर डी जो है ये बिल्डर्स के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त जगह है। बिल्डर यहाँ पे घर बना के बेचते हैं, बिल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे किसी भी पार्टी को ये इशू नहीं होता जी कि कोई वराना है या कोई अप्रोच इसकी अच्छी नहीं है, कोई ऐसी मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। ख़ास तौर के ऊपर जो ओवरसीज़ जो है वो क्लाइंट है, ओवरसीज़ क्लाइंट इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि यहाँ पे फैमिली रखी जा सकती है कि नहीं रखी जा सकती। तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल यहाँ पे जो है वो किसी बड़ा मुश्किल से आपको कोई प्लाट यहाँ पे मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी जगह है रहने के लिए और बड़ी अच्छी जो है ना ये कम्युनिटी है रहने के लिए। तो ये एक जी आपको एक सारा ओवरऑल मैंने एक सिनेरियो इसका बता दिया है, ओवरऑल एक ओवरव्यू बता दिया है इसका, और यहाँ पे प्लाटों का भी और घरों का भी आपको जो है वो आइडिया मैं दे चुका हूँ। सेक्टर डी के अंदर ज़्यादातर जो है वो 5 मरला की कटिंग है, और 5 मरला के अलावा इसमें सिर्फ एक ब्लॉक है जहाँ पे 10 मरला के आपको प्लाट मिलते हैं। डबल डी ब्लॉक है। डबल डी ब्लॉक जो है ये जो हाई ट्रैफिक के लिए जो है एक गेट इनका मेन कनाल रोड से एंटर होता है, उस हैवी ट्रैफिक का जो गेट है उस गेट से एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड के ऊपर डबल डी ब्लॉक आ जाता है। डबल डी ब्लॉक 10 मरला की छोटी सी कटिंग है, लेकिन प्रॉपर मुनज़्ज़म कटिंग है जो कि साथ अटैच हुई है ओवरसीज़ बी ब्लॉक के।
तो ओवरसीज़ बी के साथ बिल्कुल ये अटैच है, डबल डी ब्लॉक। तो ये डबल डी सिर्फ 10 मरला की कटिंग है। इसके अलावा सारे जो सेक्टर डी की कटिंग है वो सारी 5 मरला की है। तो डबल डी ब्लॉक के अंदर मैं आपको रेट्स का बताता चलूँ कि रेट्स यहाँ पे डबल डी ब्लॉक में आपको तकरीबन 170 से लेके 180 तक एवरेज यहाँ पे आपको चीज़ मिलती है। अगर कोई लोकेशन होगी फेसिंग पार्क वगैरह वो फिर 2 तक भी जाती है, 2+ में भी चली जाती है लोकेशन। तो जहाँ पे मैं आपको इतनी कम्युनिटीज़ बता रहा था, तो एक कम्युनिटीज़ जो है वो 2-3 मेरे जेहन में से निकल गई कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे सेक्टर डी के अंदर यूरो स्टोर भी बन चुका हुआ है। यूरो स्टोर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है डबल बी ब्लॉक से, और सराई चौक से भी ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। फिर उसके अलावा क्रिकेट अकेडमी यहाँ पे बनी हुई है, अलीम डार क्रिकेट अकेडमी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट अकेडमी बनाई है जहाँ पे वो ट्रेन करते हैं। अलीम डार साहब बच्चों को ट्रेन करते हैं क्रिकेट के लिए। और ये अच्छी लश ग्रीन जो है वो एक इन्होंने पार्क बनाया हुआ है, क्रिकेट अकेडमी जो बनाई हुई है। उसके अलावा बीकन स्कूल का मैंने बता दिया, यूरो स्टोर यहाँ पे आ जाता है, मैकडोनल्ड यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारी अम्यूनिटीज़ हैं जो कि इस एरिए को हॉट करती हैं। और बिल्डर के लिए इसके अंदर जो है वो जूस इसी वजह से है कि यहाँ पे अम्यूनिटीज़ जो है वो सारी, जिस बंदे ने बैरिया में घर लेना और इसे कोई इशू नहीं है बजट का, तो उसके लिए जो है वो सेक्टर डी से अच्छी ऑप्शन कोई और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा बिल्डर की भी डिमांड रहती है और यहाँ पे हमेशा घरों की डिमांड रहती है। और यहाँ पे घर कभी भी रुकता नहीं है, बड़ी जल्दी आपका घर यहाँ पे सेल हो जाता है। तो ये मैंने एक ओवरऑल जिस सेक्टर डी का आपको रेट्स का बता दिया है कि यहाँ पे रेट्स हैं और क्या यहाँ पे अप्रोच और फैसिलिटीज़ हैं। तो सेक्टर डी के अंदर और इसके अलावा बैरिया टाउन के किसी भी ब्लॉक के अंदर आप अपना प्लाट लेने के लिए या अपना घर लेने के लिए या अपना प्लाट या घर की सेल परचेज़ के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।